करवा दीजिए, जैसे भी। ओम शांति। शेरूबाई जी कमेंट्री डालिए। मैं चैतन्य ज्योति देह रूपी देह में जगमगा रही हूँ। दोनों भ्रुकुटी के मध्य दिव्य ज्योति मुझ ज्योति का संबंध परम ज्योति से है। ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव बाबा का दिव्य प्रकाश निरंतर मुझ पर पड़ रहा है। मैं ज्ञान घृत से भरपूर हो रही हूँ। शिव बाबा के समान जागती ज्योति बन रही हूँ। मेरा पुराना स्वभाव संस्कार सब समाप्त हो गया। नया संस्कार जागृत हो गया है। बुद्धि दिव्य हो गई है। वर्तमान और भविष्य देख पा रही है। वर्तमान समय भी मेरा जीवन देने वाला दीपक दिए के समान है। मैं दाता हो गई हूँ। मुझसे दिव्य गुणों का प्रकाश निकल रहा है। यह प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं स्वयं प्रकाशित होकर दूसरी आत्माओं को भी
जागती ज्योति बना रही हूँ। मेरी यादगार दीपमाला के रूप में मुझे दिखाई पड़ रही है। मेरा दाता स्वरूप श्री लक्ष्मी के रूप में पूजी जा रही है। मुझे भविष्य में Friends to the hills. Train tickets not confirmed? Don't worry. Get assured tickets on Paytm. Book train tickets with Ticket Assured. For train tickets, अपना नया गोल्डन वस्त्र शरीर दिखाई पड़ रहा है। आत्मिक स्वरूप मेरे ताजपोशी हो रही है। प्रकृति कितनी सुखदाई है। गोल्डन एज चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी, सुख, शांति चारों तरफ है। खुशियां ही खुशियां हैं। यह दीपावली मेरी ही यादगार है। मेरे एक आंख में चैतन्य दीपराज है। परमात्मा और दूसरी आंख में सतयुगी राजाई। मुझे अपने दाता स्वरूप की स्मृति को इमर्ज रखना है। थैंक यू बाई जी। सिस्टर आप मुरली पढ़ सकते हैं। जी थैंक यू दीदी। ओम शांति सभी को। तो आज की डेट है 19 दिसंबर 2025 और आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेट है 21 अक्टूबर 1987। मुरली का टाइटल है
दीपराज और दीप रानियों की कहानी। इसका आज हम पार्ट 1 सुनेंगे। बाबा ने हमें 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला का राज व महत्व बताया है। आज बाबा दीपमाला का महत्व बता रहे हैं। तो दीपमाला दीपावली के त्योहार पर जलाई जाती है। इसका धार्मिक व सामाजिक रीति से तो महत्व है, लेकिन आज बाबा हमें इसका आध्यात्मिक महत्व समझा रहे हैं। तो इस दिन हम सबको पता है, सब दीपमाला जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, घरों में सफाई करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। तो दीपमाला हमारे दिव्य ज्योति स्वरूप व भविष्य देव स्वरूप का यादगार है। बाबा ने समझाया कि कैसे संगम युग व सतयुग दोनों के चित्र व चरित्र मिला दिए हैं, क्योंकि दोनों युग पास पास हैं। तो ये दोनों समय का यादगार है। एक तो प्रसाद जो हम संगम युग पर करते हैं, और प्रारब्ध जो हम सतयुग में प्राप्त करते हैं, दोनों को मिला दिया है। तो चलें अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं और इसी स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। दीपराज और दीप रानियों की कहानी, 21 अक्टूबर 1987, पार्ट 1। सबकी ज्योति जगाने वाले, उड़ती कला की बाजी सिखाने वाले, अलौकिक जादूगर शिव बाबा बोले, आज सर्व चैतन्य अविनाशी दीपकों के मालिक दीपराज अपनी सभी दीप रानियों से मिलने आए हैं। तो दीपराज यानी कि शिव बाबा और दीप रानियां यानी कि हम सब आत्माएं, क्योंकि आप सभी संगम युग की रानियां हो। देखो बाबा कितना ऊंचा उठाते हैं, संगम युग की रानियां हो, एक दीप राज से लब लगाने वाली हो। दीपक की विशेषता दीपक के लौ पर होती है। आप सभी दीप रानियां दीपकों के राज के राजा से लग्न लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। वह सभी सच्ची सीताएं एक राम बाप के साथ सदा रहने वाली हो। इसलिए दीपकों के मालिक दीपराज के साथ साथ आप दीपकों का भी माला के रूप में गायन हो रहा है। लेकिन माला के पहले एक दीपराज बड़े दीपक में जगाते हैं। एक दीपक से आप अनेक दीपक जगमगाते हो। तो दीपावली पे जैसे एक प्रथा है कि पहले बीच में एक बहुत बड़ा दीपक रखा जाता है जलता हुआ, और फिर उस बड़े दीपक से छोटे छोटे दीपक जलाते हैं, और फिर वो छोटे दीपक आगे दीपक और जलाते हैं छोटे, और वो एक दीपमाला बन जाती है। तो वो हमारा इसी समय का यादगार है कि हम जो बाबा से इस समय ज्ञान लेते हैं, हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं कि आत्मा भी एक प्रकाश स्वरूप है और बाबा भी प्रकाश स्वरूप है। तो हम जब बाबा से ज्ञान लेते हैं और फिर हम औरों को भी ये ज्ञान देते हैं, औरों की भी जोत जगाते हैं, तो एक दीप माला बन जाती है, जगती ज्योतों की एक माला बन जाती है। तो इसी का यादगार दीपावली है। तो ये आप सभी का यादगार आज दिन तक भी मनाया जा रहा है। दीपमाला को देख क्या दिल में आता है? ये उमंग आता है कि मुझ दीपक का ये यादगार है। सिर्फ चमक देख खुश होती हो या अपना यादगार समझ खुशी होती है? तो बाबा पूछ रहे हैं, जब दीपावली पे दीपक जलते हैं तो केवल दीपक को देख के खुश होती हो कि यादगार होती है?
कि ये दीपक कौन है, हम ही हैं, जगती ज्योत। अपने को उसमें देखते हो, जानते हो कि मैं भी दीपक इस माला में हूँ। जानते हो ये दीपमाला माला के रूप में क्यों दिखाते हैं। तो बाबा इसको आगे समझा रहे हैं कि ये माला के रूप में क्यों है। दीप दिवस नहीं कहते, दीपमाला दिवस कहते हैं, क्योंकि आप सभी विशेष आत्माओं के संगठन का ये यादगार है। तो संगठन की शक्ति होती है, दीप से दीप जलता है तो वो रोशनी जो होती है वो ही अंधकार को मिटाती है। तो उस संगठन की शक्ति होती है, तो इसीलिए दीप माला बनती है। माला तब सजती है जब अनेक दीपक संगठित रूप में हो। अगर एक व दो दीपक जगा दें तो माला नहीं कहेंगे। तो दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। तो अपना दिन मना रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं दीपमाला यानी कि आप अपना दिन मना रहे हो। एक तरफ चैतन्य दीपक के रूप में जगमगाते हुए विश्व को दिव्य रोशनी दे रहे हो। तो जब संगठित रूप में इतने दीपक जलते हैं तो इस अंधकार से प्रकाश की ओर हम जाते हैं। तो यहाँ पे रोशनी दे रहे हो। दूसरी तरफ अपना यादगार भी देख रहे हो। तो एक तरफ तो स्वयं आत्मिक स्थिति में प्रकाश रूप में जग रहे हो और दूसरी तरफ आप अपना यादगार भी देख रहे हो। देख देख हर्षित होते हो ना, ये दीपकों के रूप में क्यों दिखाया है। क्योंकि आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती। तो दीपक में भी जब देखते हैं तो दीपक तो फिर नहीं दिखता, सिर्फ उसकी लौ दिखती है। तो हमारी भी आत्मा चमकती हुई नजर आए, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार रूप है। एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार रूप है। तो एक तरफ तो इस समय निराकारी आत्मा के रूप का यादगार रूप है कि हम आत्मिक स्थिति में हैं, हम देही अभिमानी होते हैं। दूसरी तरफ आप ही के भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। तो दीपावली में लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो हमारा भविष्य का रूप है, जो हमारी सतयुग में प्रारब्ध है, तो वो उसका रूप है। तो एक तो अभी आत्मिक स्वरूप का यादगार है, जगती ज्योत का यादगार है, और दूसरा भविष्य स्वरूप का यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। तो यही जो जगती ज्योत है, यही जो दीपमाला बनते हैं, यही फिर आगे देव पद प्राप्त करते हैं सतयुग में। इसलिए निराकार और साकार दोनों रूपों का साथ साथ यादगार है। तो निराकार यानी कि आत्मिक स्वरूप जगती ज्योत, और साकार यानी कि हमारा देव पद जो सतयुग में होगा। तो डबल रूप का यादगार दीपमाला है। तो ये जो दीपमाला का त्योहार है, ये डबल रूप का यादगार है। लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में एक तरफ धन देवी अर्थात दाता का रूप संगम युग का यादगार है। तो देवी की अगर हम चित्र देखें तो उसमें दिखाते हैं कि लक्ष्मी जी दोनों हाथों में से धन लुटा रही हैं। तो वो धन ज्ञान धन है जो हम इस समय दान करते हैं, वो उसका यादगार है। जो सदैव धन देते रहते हैं तो वो संगम युग का यादगार है। ये संगम युग पर अविनाशी धन देवी के रूप में चित्र दिखाया जाता है। सतयुग में तो कोई लेने वाला ही नहीं होगा, तो देंगे किसको। फिर सतयुग में तो किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, तो देंगे किसको। तो ये जो लक्ष्मी का रूप है, ये अभी इस समय जो ज्ञान धन हम देते हैं वो उसका यादगार है।
ये संगम युग के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है। श्रेष्ठ कर्तव्य यानी कि सबसे श्रेष्ठ दान, जो हम शक्तियों का दान, ज्ञान का दान, गुणों का दान करते हैं। और दूसरे तरफ ताजपोशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताजपोशी भविष्य की निशानी है। तो ताजपोशी जब होती है सतयुग में, जब लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर होता है और वो गद्दी पर बैठते हैं। तो वो जो ताजपोशी यानी कि उत्सव, इट सिंबलाइजेस उत्सव। तो जो ताजपोशी है वो भविष्य की निशानी है। और धन देवी संगम युग के दाता रूप की निशानी है। दोनों ही युग को मिला दिया है। तो वही बाबा समझा रहे हैं कि दोनों युग को मिला दिया है, क्योंकि संगम युग छोटा सा युग है, लेकिन जितना छोटा है उतना महान है। सर्व महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति, महान अनुभव इस छोटे से युग में होते हैं। बहुत प्राप्तियां, बहुत अनुभव होते। तो इसका तो हम सबको अनुभव है कि कितनी प्राप्तियां हमें संगम युग पर इस समय प्राप्त होती हैं। और संगम युग के बाद सतयुग जल्दी आता है, क्योंकि इस छोटे से संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। इसलिए संगम युग और सतयुग के चित्र और चरित्र मिला दिए हैं। चित्र सतयुग का, चरित्र संगम का दे देते हैं। इसी प्रकार ये दीपमाला भी आपके डबल रूप, डबल समय का यादगार हो गया है। जो दीपमाला में विधि रखते हैं वो भिन्न भिन्न विधियां भी मिक्स कर दी हैं। तो अब बाबा आगे समझा रहे हैं कैसे मिक्स कर दी हैं। एक तरफ अपने पुराने खाते समाप्त कर नया बनाते हैं। तो जैसे पहले 22 खाते लिखे जाते थे, तो दीपावली पे वो खातों को बंद किया जाता था और फिर नए खाते खोले जाते थे। तो दूसरी तरफ दीपमाला में नए वस्त्र भी विधि पूर्वक पहनते हैं। तो दीपावली पे नए वस्त्र सब पहनते हैं। तो पुराना हिसाब किताब चुकतू करना और नया खाता आरंभ करना ये संगम युग का यादगार है। तो संगम युग पर हमें जब ज्ञान मिलता है, हमारी जब जोत जगती है, तो हम अपना सारा पुराना खाता, पुराना संस्कार, स्वभाव, चाल चलन, बोल, हम सब बदल देते हैं, पुराना खाता खत्म कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये जो खाता बंद करना है ये हमारा संगम युग की यादगार है। पुराना सब भूल जाते हो, नया जन्म, नया संबंध, नया कर्म, सब परिवर्तन करते हो। नया वस्त्र अर्थात नया शरीर सतयुग की निशानी है। तो नया वस्त्र यानी कि नया शरीर, प्योर शरीर, वो तो हमें सतयुग में मिलेगा, वो तो यहाँ नहीं मिल सकता। तो यहाँ शरीर नहीं मिलता, पर फिर वो नए चमकीले कपड़े पहन लेते हैं। संगम युग पर नया शरीर नहीं मिलता है, पुराने वस्त्र में ही रहते हो। तो दोनों ही समय की विधियों को मिक्स कर दिया है। तो कपड़े नए पहनते हैं इसलिए क्योंकि सतयुग में हमारे को नया पवित्र शरीर मिलता है, वो उसकी यादगार है। गोल्डन वस्त्र अर्थात सतो प्रधान शरीर भविष्य में धारण करेंगे। तो गोल्डन यानी कि सतो प्रधान शरीर, प्योर शरीर, पवित्र शरीर, वो तो हम आगे सतयुग में धारण करेंगे। अभी तो चट्टी वाले शरीर हैं। ये बहुत रमणीक तरीके से बाबा ने समझाया है कि अभी कलयुग के अंत में चट्टी वाले शरीर है। ऑपरेशन में सिलाई करते हैं ना, बड़े बड़े ऑपरेशन में एक तरफ का मांस निकाल दूसरे तरफ लगाते हैं, तो चट्टी लगाई ना। तो अभी इस टाइम कलयुग के अंत में तो सब अपने हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, शरीर के पेपर आ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब ऑपरेशन होता है तो इधर का मांस निकाल के उधर लगाते हैं, तो चट्टी लगाई ना। पुराने की निशानी है
सिलाई होना, यानी कि ये पुराना शरीर, इसकी निशानी है सिलाई होना, ऑपरेशन होना। तो ये है चट्टी वाले वस्त्र, और भविष्य में गोल्डन नया वस्त्र मिलेगा। तो आपके नए वस्त्र धारण करने का यादगार है। तो नए वस्त्र जो सतयुग में धारण करते हैं वो उसका यादगार है, जो हम अभी इस समय नए वस्त्र पहन लेते हैं। देव आत्मा बन नया वस्त्र अर्थात नया शरीर, सुनहरी अर्थात सोने तुल्य। आज की दुनिया में तो लोग बन नहीं सकते, इसलिए यादगार रूप में स्थूल नए वस्त्र पहन खुश हो जाते हैं। वो एक दिन के लिए खुशी मनाएंगे, करके 3 दिन भी मनावे। तो दिवाली में बाबा कह रहे हैं वो तो एक दिन मनाएंगे दीपावली, या 3 दिन मनाएंगे कि चलो छोटी दीपावली होगी या गोवर्धन पूजा या भाई दूज हो गया तो 3 दिन मना लेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, बाबा समझाते हैं, लेकिन आप तो अविनाशी मनाते हो ना, ऐसा मनाते हो जो ये संगम युग का मनाना अनेक जन्म मनाते ही रहेंगे। तो हम जो मनाते हैं, हमारी प्रारब्ध 21 जन्म तक चलेगी। सदा ही जगमगाते दीपक जगते ही रहेंगे। पहले फिर भी विधि पूर्वक दीपक जगाते थे, जिससे सदा दीपक जगता रहे, बुझे नहीं, ये ध्यान रखते थे। तो बाबा कह रहे हैं पहले जब दीपावली मनाते थे तो दीपक जलाते थे, उसमें तेल घी जो भी डालते थे तो उसका ध्यान रखते थे कि वो बुझे नहीं, और उसकी देखभाल करी जाती थी। ये ध्यान रखते थे, घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं, दीपमाला नहीं मनाते। तो ये तो 1987 की मुरली है। और अभी तो मैं भी इस समय इंडिया में थी दीपावली पर, और मैंने रियली देखा कि सारे घरों में केवल बल्बों की लड़ी जगी हुई थी। तो बाबा तो ये तो 1987 की है, लेकिन अब तो एक्चुअली में ये दृश्य बिल्कुल सामने देखने को मिलता है। अब तो मनोरंजन हो गया है, मनोरंजन हो गया है दीपावली पे। अब क्या है, नए कपड़े, गिफ्ट्स देने एक दूसरे को, दिवाली पार्टी करनी। तो ये अब दीपावली का त्योहार एक मनोरंजन हो गया है। वो आह्वान की विधि अथवा साधन समाप्त हो गई है, स्नेह समाप्त हो, अभी सिर्फ स्वार्थ रह गया है। तो अब लक्ष्मी जी का भी जो आह्वान करते हैं वो भी स्वार्थ से करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को धन की देवी समझते हैं। तो अब प्रेम भावना कुछ नहीं रही, केवल स्वार्थ रह गया है। धन भर जाए इसी स्वार्थ से करते, भावना से नहीं, कामना से करते हैं कि कुछ मिल जाए, कामना। पहले फिर भी भावना थी, अभी तो वो भावना कामना के रूप में बदल गई है। रहस्य समाप्त हो गया और रीति रस्म रह गई है। तो अभी तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कि वो क्यों क्या होता था। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। धन भी आता है तो काला धन आता है, देवी धन नहीं आता, आसुरी धन आता है। तो देवी धन यानी कि ज्ञान का, गुणों का धन, वो अब किसी के पास नहीं आता, आसुरी धन आता है। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करते स्वयं देवता या देवी बन जाते हो। तो वो क्या करते हैं और हम क्या करते हैं, और उसकी प्रारब्ध हमें क्या मिलती है। तो दीपावली मनाने आए हो ना, बॉम्बे को चांस मिला है। बाप दादा बॉम्बे को वैसे ही नरदेसावर कहते हैं। दीपावली भी धन देवी की यादगार है ना। तो ये जो शब्द है नरदेसावर, इस पे हम बाद में मनन चिंतन कर सकते हैं। पर मैंने किसी सीनियर से पूछा था तो उन्होंने कहा कि सागर, बॉम्बे में सागर है तो लोग सागर घूमने जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा बॉम्बे में बहुत रहे, जब
उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सागर खुद ही बच्चों के पास आ गया। तो उन्होंने बहुत लोगों को ज्ञान दिया उस समय। तो मेरे चिंतन से ये है, पर हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं अगर किसी और को कुछ और नॉलेज है तो। दीपमाला भी धन देवी की यादगार है ना। मनाना किसको कहा जाता, क्या करेंगे? सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, रास करेंगे, गीत गाएंगे। तो बाबा कहते हैं कुछ भी उत्सव मनाते हो तो वो क्यों मनाते हो, कैसे मनाते हो? मोमबत्ती जलाते हो, केक काटते हो, गीत गाते हो या रास करते हो? ये तो ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। हम तो हर समय ये कर रहे हैं। थैंक यू बाबा। सदा नाचना गाना, सदा ज्योत से ज्योत लगाना, सदा बाबा के साथ कंबाइन रहना, लेकिन संगम युग का मनाना अर्थात बाप समान बनना, तब तो माला के समीप आएंगे ना। ये भी संगम युग के सुहेज हैं। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए सुहेज मनाओ। तो बाबा कह रहे हैं जो मर्जी करो, मनाओ, लेकिन बाप की याद में मन मनाभव हो के मनाओ। तभी फिर आपके घर मनाने में, कर्म में एक अलौकिकता आएगी। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मनाभव हो, मनोरंजन मनाओ। क्योंकि आप अलौकिक हो ना, तो अलौकिक विधि से अलौकिकता को मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। आप सबने तो संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प, हर घड़ी, हर कर्म, हर बोल नया अर्थात अलौकिक हो, ये विधि अपना ली है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं हमसे। तो इसी समय एक सेकंड पॉज करके अपनी चेकिंग करें कि अभी भी कोई पुराना संकल्प, पुराने बोल, पुराने चाल चलन रहा हुआ है तो वो इसी समय बाबा को दे दे। ओम शांति। जरा भी पुराना खाता रहा हुआ न हो। कभी कभी जब कमजोरी आ जाती है तो क्या कहते हो? चाहते तो नहीं है, लेकिन पुराने संस्कार हैं, पुराना स्वभाव अथवा आदत है, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं ना। तो पुराना खाता फिर कहाँ से आया? जब समाप्त हो गया, नया सब कुछ ले लिया, तो बाबा पूछ रहे पुराना कहाँ से आया? अभी तक संभाल करके रखा है क्या? गठरी बांध कर रखी होगी तो चोर लगेगा। पुराना खाता है ही रावण का खाता, नया खाता है ब्रह्मा बाप का, वह ब्राह्मणों का खाता। अगर थोड़ा भी पुराना खाता रहा हुआ है तो वो रावण की अपनी चीज है, अपनी चीज को अधिकार से लेंगे। तो अगर पुराना रहा हुआ है तो फिर माया आएगी, क्योंकि माया रावण आके उसको अधिकार से लेगा। इसलिए माया रावण चक्र लगाती है। चीज ही नहीं होगी तो रावण आएगा भी नहीं। जैसे किसी का उधार कर्जा होता है तो क्या करते हैं? बार बार चक्र लगाते रहेंगे, छोड़ेगा नहीं। कितना भी टालने की कोशिश करो, लेकिन कर्जदार अपना कर्ज जरूर चुकाएगा। अगर कोई भी पुराने खाते में पुराने संस्कार अभी समाप्त नहीं किए हैं तो ये रावण का कर्जा है। इस कर्ज को मर्ज कहा जाता है। मर्ज यानी बीमारी। कहते हैं कर्ज जैसा कोई मर्ज नहीं। तो ये रावण का कर्जा पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, पुरानी चाल चलन, ये कर्जा कमजोर बना देता है। कमजोरी ही मर्ज अर्थात बीमारी बन जाती है। तो जब स्थूल शरीर में भी कोई कमजोरी आती है तो तभी हमको बीमारी भी अटैक करती है। तो इसी तरह से भी कोई भी पुराना खाता, पुराना संस्कार, स्वभाव रहा होगा तो माया रावण अटैक करेगी। इसलिए इस कर्ज को एक संकल्प में, ये पुराना पराया है, इसलिए इस कर्ज को एक सेकंड में
ये पुराना पराया है। इस एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। इसको जलाओ। आतिशबाजी जलाते हैं ना, आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं। तो आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे ये सब पुराना समाप्त हो जाए। तो आप पापा कह रहे हैं एक दृढ़ संकल्प से आत्मिक बॉम्ब से ये सब पुराना स्वभाव संस्कार समाप्त करो। वह लोग गवाएंगे, आप कमाएंगे। वो आतिशबाजी में पैसा गवाते हैं, आप आतिशबाजी पर कमाएंगे। कमाई करने की बाजी आती है ना, तो आतिशबाजी यानी कि पुराने संस्कार स्वभाव सब खत्म। तो बाबा कहते हैं आतिशबाजी आती है ना, हाँ, आप आतिशबाजी पर कमाएंगे। आ, वो आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी हो रहे हो, तो डबल फायदा लो। जलाओ भी, कमाओ भी। ये विधि अपनाओ। समझा? तो जब हम पुराने संस्कार समाप्त हो जाएंगे, पुराने स्वभाव संस्कार, तो हल्की हो जाएगी आत्मा, तो उड़ती कला में आ जाएगी। विधि से सिद्धि मिलती है ना, एक ये विधि है। तो ये एक विधि है कि अपने पुराने संस्कार समाप्त करो। समझा? विधि से सिद्धि मिलती है ना, एक ये विधि है। दूसरी विधि, दीपमाला में कोने कोने में सफाई करते हैं, चारों कोने में सफाई करते हैं, 2 व 3 कोनों में नहीं करते, क्योंकि स्वच्छता महानता है। देव पद का आह्वान करने के लिए चारों कोने की स्वच्छता क्या है? वो स्थूल 4 कोनों की सफाई करते। आपकी स्वच्छता कौन सी है? पवित्रता। तो वो तो अपने घर में कोने कोने में सफाई करते हैं दीपावली पर, क्योंकि वो सोचते हैं कि जहां सफाई होगी वहीं लक्ष्मी जी आएंगी। लेकिन हमारी स्वच्छता क्या है? पवित्रता। और इसके बिना हम देव पद प्राप्त नहीं कर सकते। चारों प्रकार की स्वच्छता हो। उस दिन सुनाया था ना, तो बाबा ने पिछली मुरली में कहा था चारों प्रकार की स्वच्छता, संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न। इसी विधि से देवी पद की प्राप्ति करते हो। अगर एक भी प्रकार की स्वच्छता नहीं है, तो श्रेष्ठ देवी पद की प्राप्ति भी नहीं होती। अर्थात जो ऊंचते ऊंच बनने की इच्छा रखते हो, वह पूर्ण नहीं हो सकती। तो चारों ही प्रकार की स्वच्छता, ये है दूसरी विधि। इस विधि को अपनाया है, तो ये भी एक चेकिंग पॉइंट है। बाबा कह रहे हैं हर चारों ही खानों में कि संपूर्ण पवित्रता हो। सुनाया ना, मानना अर्थात बाप समान बनना। ब्रह्मा बाप को देखा, पुराना खाता खत्म किया ना। चारों प्रकार की स्वच्छता हर कर्म में देखी ना। ब्रह्मा ने सबूत बन करके दिखाया, इसलिए नंबर 1 सपूत बने और नंबर 1 पद की प्राप्ति की। तो फॉलो फादर है ना। ब्रह्मा बाप ने सेकंड में संकल्प किया, पुराना खाता खत्म। उसके लिए दीपमाला पर यह विधि अपनाई जाती है। तो ब्रह्मा बाबा ने एक संकल्प किया और पुराना सब खत्म कर दिया, और अपना स्थूल धन भी ट्रस्ट बनाकर जो दादियों को ट्रांसफर किया था, वो भी दीपावली के दिन ही किया था। दीपमाला के दिवस पुराना खाता खत्म किया, समर्पित हुए, पुराना सब स्वाहा किया। दृढ़ संकल्प की तीली से आतिशबाजी कौन सी जलाई, उड़ती कला की बाजी लगाई। इसलिए इस दिन का यादगार चला आ रहा है। इन विधियों को अपनाना अर्थात दिवाली मनाना। तो दिवाली मनाई या मनाने वालों को देखकर खुश हुए। मनाना अर्थात बनना, ब्रह्मा बाप समान बनना, यही दिवाली मनाना हुआ। देखो,
एक तरफ बारूद जलाना, तो बारूद जलाना यानी कि पुराना संस्कार स्वभाव को जला देना। दूसरी तरफ दीपक जलाना, जगाना, तो दीपक जलाना जगाना यानी दूसरी आत्माओं की भी जोत जगाना। तीसरी तरफ मनाना, मिठाई खाना, दिल खुश मिठाई खाना। नए वस्त्र पहनना, तो नए वस्त्र यानी कि देही अभिमानी होना। आत्मा के गुणों के कपड़े यानी कि नए उसमें वास करना, उस स्मृति में रहना। और चौथे तरफ सफाई करना, सफाई यानी कि मन की सफाई। तो जलाना भी है, मनाना भी है और सफाई भी करना है। चारों प्रकार करना है। करना अर्थात कर्म में करना। चारों प्रकार की दीपमाला हो गई ना। ऐसे नहीं करना आता, मनाना आता, लेकिन जलाना नहीं आता, सफाई करना नहीं आता, नहीं। चारों ही बातों में बाप समान बनना है। समझा दीपमाला का अर्थ क्या है? अब हम बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के दीप रानियों को, चारों ओर के जगमगाते हुए विश्व में अविनाशी प्रकाश देने वाले विशेष आत्माओं को, चारों ओर के बाप दादा समान बनने वाले अर्थात सभी दीपमाला मनाने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो। हम चैतन्य अविनाशी दीपक व दीप रानियां, विश्व में अविनाशी प्रकाश देने वाली विशेष आत्माएं, दीपमाला मनाने वाली आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार व नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? बोलिए, आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा? कौन सा धारण करना चाहते हैं? ओम शांति। आज जी बाबा ने दीपावली का महत्व बताया है पूरा का पूरा। मिस उसकी हर एक जो भी कार्य हम करते हैं दीपावली पे, जो भी वस्त्रों का कपड़ों का लगा लो या दिए का लगा लो, तो हर चीज में बाबा ने असली महत्व बताया है उसका। कि हम जैसे दिया जलाते हैं तो एक बड़ा दिया जलाते हैं, उससे हम छोटे छोटे दिए जलाते हैं। मीन्स एक शिव पिता मीन्स सबसे बड़ा दिया प्रकाश स्वरूप, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं और हम आगे ज्ञान दे रहे हैं। मीन्स आगे छोटे दियो से भी अब आगे दिया जला देते हैं। तो ये पूरा महत्व बताया बाबा ने। और भी बहुत सारे महत्व बताए, सब शेयर करेंगे। ओम शांति। जी, बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने जो क्रैकर्स आदि जो जलाते हैं, तो बाबा ने कहा कि आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हो, माना आत्मिक बॉम्ब जलाना है। इससे क्या है कि आत्मिक स्मृति में आने से, आत्मिक स्थिति में आने से पुराने जो भी कुछ पुरानापन है, दैहिक भाव है या पुराना स्वभाव संकल्प है, वो सारा जो है वो जल जाएगा इस बॉम्ब से। इसमें खर्चा भी नहीं होगा और कमाई भी होगी। और दूसरा बाबा ने कहा कि दिवाली के टाइम में नया वस्त्र पहनते हैं, तो वास्तव में हमें इस ज्ञान से जो प्रारब्ध मिलती है, तो उस प्रारब्ध के स्वरूप संगम युग पर तो हम पुराने शरीर में ही होते हैं, लेकिन सतयुग और त्रेता युग, दो युगों में हमें
वहाँ नए शरीर मिलते हैं। तो इसी के यादगार में अभी दिवाली में लोग नया वस्त्र भी पहनते हैं। ओम शांति। जी, आज बाबा ने कहा ना, पुराने हिसाब किताब चुक्त करना है। सो हमें क्या विधि अपनाना है जिससे हमारा पुराना स्वभाव संस्कार चुक्त हो? ओम बोलिए शांति। जी। शिव बाबा हमारा दीप राज है, हम सब तो दीप माला है। आत्मा रूपी ज्योति रूपी दीप माला है संगठित रूप में। और इस दीपावली में जो बाल्ब जलाते हैं, दीपावली का असली यही है, पुराना स्वभाव संस्कार को জ্বালানা, মা আর নতুন বস্ত্র पहनाना। तो उस दीपावली दिन है जिसके हमारा पूरा संस्कार को भस्म करना है, स्वभाव संस्कार को बाबा में साहा করে देना है और देई अभिमानी होकर नया वस्त्र पहनाना है। ओम शांति। जी, बोलिए नीलम सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने आज हमारे को चैतन्य अविनाशी यानी कि सच्ची सिताएं हैं, और दीपक संगठित रूप में जब हम दीपमाला जलाते हैं तो वो देव पद की प्राप्ति है हमें, क्योंकि हम विश्व को दिव्य रोशनी देते हैं। फिर डबल रूप का जो यादगार बताया दीपमाला का, उसमें लक्ष्मी धन देवी है, अर्थात दाता का रूप है संगम युग पे, और ताजपोशी दिवस है भविष्य की निशानी। फिर संगम युग को छोटा है लेकिन है महान, क्योंकि इसी में ही सब महान कर्तव्य है, महान स्थिति बनती है हमारी, महान प्राप्ति होती है, महान ही हमें अनुभव होते हैं। फिर बाबा ने हमें जो सतयुग के चित्र दिखाए, उसमें भी सतयुग जो है एक हमारी चरित्र की संभाल करनी है, वो अभी हम बनाते हैं। तो दीपमाला जो है वो हमारा रूप इसी समय हम छोटे से युग में बनाते हैं, और ये समय हमारा यादगार है। फिर गोल्डन जो है वो वस्त्र जो है, वो हमारा सत्व प्रधान शरीर है। ओम शांति। जी जी, अभी हम प्रैक्टिकली हम डिस्कस करेंगे कि पुराने संस्कार और स्वभाव को हम कैसे समाप्त करें। आप कौन सा विधि अपना रहे हो जिससे पुराना संस्कार खत्म हो रहा है? क्योंकि अभी तो समय अंत की ओर जा रहा है ना, हम सभी को पता है। अभी हम अब तीव्र गति से पुराने स्वभाव संस्कार को खत्म करना है। ओम पुराने शांति। बोलिए। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। पुराने संस्कार जब हम नया डालते जा रहे हैं बाबा का ज्ञान, तो पुराने धुलते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, अब उनके हमारा चिंतन चलता ही नहीं है, तो अभी नए ज्ञान में ही बिजी रहते हैं। तो इस प्रकार रावण के जो संस्कार थे वो खत्म हो गए हैं। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा पॉइंट है। देखिए, सो इसलिए कल भी बाबा ने एक मुरली चलाया ना, संपूर्ण पवित्रता का, इसमें पार्टियों से मुलाकात। इसमें बाबा ने कहा ना, बाबा ने बहुत स्मृतियां बाबा ने दिया है, और नशा का, खुशी का पॉइंट्स। सो जितना हम उस नशे में, खुशी में, उस शांति में स्थित होते जाते हैं ना, वही है महान स्थिति है। सो जिससे हमें महान प्राप्ति होती है ना। जितना हम उस स्थिति में स्थित होते जाते हैं ना, हमारा अवचेतन मन में रीवायरिंग होता है। क्योंकि हमारा अवचेतन मन में जो पुराना रावण का जो संस्कार भरा पड़ा है, देह भान का, देह अभिमान का, वो संस्कार है, 63 जन्म का वो संस्कार है अंदर, है ना। जितना हम अपना स्थिति को हम स्थिरता में लेके जाते हैं, उतना हमारे अंदर और रीवायरिंग होता है। माना हमारा पुराना हैबिट्स, पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन होके नया स्वभाव संस्कार आता जाता है। ये भी एक अच्छा विधि है। इसलिए बाबा स्मृतियां देते हैं। दिन में पूरा दिन स्मृति से स्थिति बनता है। जितना स्थिति को मेंटेन करते जाते हैं उतना स्थिरता आती है, स्टिलनेस। ओम शांति। बोलिए वर्षा सिस्टर।
ओम शांति। मिस, जितना हम शिव बाबा की याद में रहते हैं और उनकी याद में रह के हम अपने आप को प्योर करते जाते हैं, मीन्स हमारा संकल्प, हमारा जो व्यर्थ संकल्प खत्म होता है या अच्छे संकल्प लेना शुरू करते हैं, तो इससे हमारे जो पुराने हैं वो स्वभाव, जो भी स्वभाव संस्कार, वो आहिस्ता आहिस्ता से खत्म होते जाते हैं। ओम शांति। जी, शक्तिशाली याद है ना, पावरफुल याद, बीज स्वरूप है ना, परंधाम में स्थित होके मन बुद्धि को एकाग्र करके वो शक्तिशाली याद में रहना है। उसको हम बीज स्वरूप स्थिति भी कह सकते हैं या ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। उस स्थिति में हम जितना स्थित होते हैं ना, तभी हमारा पुराना संस्कार चुक्त होता है। क्योंकि जितना भी हम कॉन्शियस माइंड में, चेतन मन में घूमते रहते हैं, तो पुराना संस्कार खत्म नहीं होता है। हमें लगता है खत्म होता है, जब कुछ ना कुछ परिस्थिति आ गया, वो उभर आ जाता है, ऊपर आ जाता है पुराना संस्कार स्वभाव, है ना। सो इसके लिए हमें उसका रूट कॉज, है ना, वो जड़ भी हमें समाप्त करना है। इसके लिए पावरफुल याद, शक्तिशाली याद जरूरी है। इसलिए जब भी आप अमृत वेले बैठते हैं ना, वो बीज रूप स्थिति, क्योंकि समय भी वो अच्छा रहेगा ना अमृत वेले, तब बाबा के प्यार में लवलीन होना पहला स्टेप है। इसलिए बाबा ने पहले, मुरली का बाबा पहले ही बाबा ने कहा ना, हम कौन है, संगम युगी रानियां है ना, दीप राज से लव लगाने वाले हैं। सो दीप राज से हम उस लव में लवलीन होना है। सो जितना एकाग्रता से उस लव में लवलीन होते जाते हैं ना, तब हमारा पुराना संस्कार भस्म होता है, क्योंकि हमारा और बाबा का फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है। उस एकाग्रता, जितना एकाग्रता बढ़ती जाती है, उतना पुराना संस्कार खत्म हो जाता है। बोलिए विनीता सिस्टर। हाँ जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा आज बोल रहे थे कि जैसे आजकल तो दीपावली अभी भी मनाते हैं, लेकिन वो अभी कामना इसमें प्रमुख हो गया है, भावना नहीं रह गया है। वो जैसे कि जो विधि से पहले हम लोग करते थे, वो अभी हमारा सिर्फ मनोरंजन रह गया है। जैसे हम लोग लाइट्स भी इलेक्ट्रिक वाला जला लेते हैं, और भी बहुत सारी विधियां बाबा बहुत अच्छे से बता रहे कि पहले जो भावना से करते थे, और इसीलिए अभी सिर्फ मनोरंजन, अभी सिर्फ धन प्राप्त हो जाए तो धन भी आता है, तो काला धन आता है, दैवी धन नहीं आता। लेकिन पहले जो होता था वो सब विधि से होता था, तो धन भी यथार्थ अच्छा धन आता था। और एक बात बाबा की बहुत अच्छी लगी, रमणीक लगी, कि जैसे किसी का उधार कर्जा लिया होता है तो क्या करता है, वो बार बार चक्कर लगाता रहता है। तो इसी तरह से जो संस्कार हमारे नहीं है, रावण के दिए हुए संस्कार हमने अडॉप्ट कर लिए हैं, उससे कर्जा ले लिया है, तो इसीलिए वो बार बार हमारा रिपीट होता रहता है, और यही हमारे अंदर वो कमी कमजोरी लगता है। तो इसीलिए कर्ज को मर्ज भी कहा गया है, यानी बीमारी। ओम शांति। जी जी जी। तो देखिए बाबा ने कहा ना, कर्ज है ना। सो हमारा जो पुराना कर्ज है, क्योंकि हम तो, हमारा अवचेतन मन में ये भरा पड़ा है पुराना रावण का संस्कार, है ना। सो ये भी एक विधि है। सदा हमें यही संकल्प रहना है कि ये पुराना है, ये पराया है, ये रावण का संस्कार है, मेरा नहीं है। सो जितना हम चेतन मन में संकल्प करते हैं ना, उतना उसका प्रति हमें रिजेक्शन आता है, ये मेरा नहीं है, मैं यूज नहीं करना चाहिए। सो ऐसा बाबा, इसके लिए बाबा कह रहे हैं ना कि दृढ़ संकल्प से समाप्त करो, ये मेरा नहीं है। सो जितना वो दृढ़ता आती जाती है, तब उस संस्कार से हम मुक्त हो सकते हैं। सो ये भी अच्छा विधि है। देखिए बाबा ने इतना अच्छा विधिया बाबा ने इन बिटवीन बाबा ने बता रहे हैं, हम उसको फॉलो करना है, तभी हमारा पुराना संस्कार खत्म हो जाएगा। ओके, ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है। ओम शांति में जी जी, शॉर्ट में बोलिए सिस्टर साथ जी। में बाबा ने कहा कि स्वच्छता, दिवाली में स्वच्छता करते थे, पुराने संस्कार, पुराने खाते निकालते, घर में भी कुछ खराब चीजें होगी तो वो भी निकालते। ऐसे अपने पुराने संस्कार है। अभी मर्जी हुआ जन्म, हमने नया जन्म बाबा ने दिया है, नया जन्म, तो नया जन्म के हम लेना है, पुराने के पूर्व में खत्म करना है। ये बाबा मर्ज में उसको पुराने को पूरा ही कर देना है, खत्म कर देना है, उसको जलाना है।
तो ही हम आगे बाबा ये उससे कर सकते। ओम शांति। जी जी। तो चारों प्रकार की हाँ स्वच्छता स्वच्छता चाहिए अपने मन है ना। लास्ट मुरली में बाबा ने कहा ना, संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण तो संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता को हमें धारण करनी है, क्योंकि जब ये पुराना को खत्म करते जाते हैं ना, वो हाँ, ऑटोमेटिकली वो हमारे में पवित्रता धारण होती जाती है, स्वच्छता आती जाती है। स्वच्छता आगे आगे। जी ओम जी। शांति। हाँ अभी दीदी, समय। जी ये एक मुरली में एक वर्ड अंडरलाइन किया था, नरदेसावर। तो उसका एक जो मीनिंग के लिए शेयर करना था कि अपने ही जो महाराष्ट्र जोन के जो संतोष दीदी जी है, उन्होंने उसका एक क्लास में मीनिंग बताया था। मैंने वो उस समय मुरली सुनी थी। तो उन्होंने कहा था कि नरदेसावर माना कमाई करने वाला बच्चा। क्योंकि ये मुरली के टाइम बॉम्बे के आए थे ना, मधुबन में। तो बाबा ने कहा था कि बॉम्बे वैसे भी देखो कमाई करने वाले होते हैं, उसको इकोनॉमिकल राजधानी बोलते हैं ना, महाराष्ट्र की, ये भारत की। तो ये इस प्रकार से। ओम शांति। जी जी। ओके, अभी समय भी हो रहा है। दीप्ति सिस्टर, आप होमवर्क दे सकते हैं। जी, ओम शांति। और थैंक यू कैलाश भाई इस वर्ड की क्लैरिफिकेशन के लिए, नरदेसावर। थैंक यू सो मच। तो हम होमवर्क के लिए एक तो हम अपनी चेकिंग करेंगे कि कहाँ हमारा कोई पुराना स्वभाव संस्कार अभी बचा हुआ है, और जो भी बचा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करके कल सुबह अमृत वेले बाबा को दे देंगे। और दूसरा, कल हम सारा दिन पवित्रता को धारण करेंगे। हर संकल्प जो लें, हर बोल जो करें, हर कर्म में जो आए, वो पवित्र हो, उसमें कोई अपवित्रता ना हो, इसकी अटेंशन रखेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि एकाग्र करके अपने आप को चेक कीजिए, कौन सा पुराना स्वभाव संस्कार मुझे कमजोर बना रही है, पुरुषार्थ में रुकावट डाल रही है। ये पुराना स्वभाव संस्कार मेरा नहीं है, ये रावण का है, पराया है। इस दृढ़ संकल्प से मैं बाबा को सौंप रही हूँ। अपने में पवित्रता धारण कर रही हूँ। मेरा मन बुद्धि बोल कर्म सब पवित्र हो रहा है। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।